प्रश्नावली 13.8 का 7वां प्रश्न है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हमें क्या दिया है, गोले का को बताना है आयतन। आयतन के लिए हमें गोले की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 4πr² के बराबर। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, हम इससे r का मान निकाल लेंगे। तो r² कितना हो जाएगा, 154/4π सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 को 154 लिखेंगे, 4 की जगह 4, पाई का मान होता है 22/7 की बजाय हम 7 को कहाँ लिख देंगे, ऊपर। ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर। देखो 22 सत्ते होता है 154, तो अंश में आ गया 7 गुणा 7 और हर में आ गया 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 7/2 का वर्ग। देखो 7 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है। 7 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है। यहाँ क्या है r², यहाँ क्या है 7/2 स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर अगर हटा दें या दोनों पक्षों का वर्गमूल अगर हम ले लेंगे तो हमको r का मान पता चल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है गोले का आयतन। तो चूंकि हमको r का मान पता चल चुका है तो हम गोले के आयतन का सूत्र लगाएंगे, 4/3πr³, यानी कि 4/3, पाई का मान हमको रखना है 22/7, r³ का मतलब है 7/2 सेंटीमीटर गुणा 7/2 सेंटीमीटर गुणा 7/2 सेंटीमीटर। तो 3 बार सेंटीमीटर आए तो हम यहाँ घन सेंटीमीटर लिख देते हैं। एक 7 से एक 7 कट गया, एक 2 2 दूनी 4 से 4 कट गया, इस 2 से 22 कट जाएगा, 11 12। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, क्या क्या बच गया, देखो 1 बचा 11, 1 बच गया 7 गुणा 7 7 49 और हर में बच गया केवल और केवल 3, इतना घन सेंटीमीटर। फिर देख लो एक बार, देखो 4/3, पाई पाई का मान ये हो गया और 3 बार हमने कर दिया। एक 7 से एक 7 कट गया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया और इस 2 से 11 बार, तो 11 गुणा 7 गुणा 7, ये बट्टे 3 बच गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा बराबर 11 से 49 को गुणा कर देते हैं, 11 नमा 99 का 9, हासिल लगा 9, 11 चौको 44, 44 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 53/3 घन सेंटीमीटर। 3 का भाग देंगे 5 में, 1 बार जाएगा, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 2 बच गया 29 हो गया, 3 नम 27, फिर 2 बच गया, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 चलते रहेगा। तो इतना घन सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 179.67, इतना घन सेंटीमीटर। ये हो गया गोले का। 8वां प्रश्न है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में 498.96 रुपये व्यय हुए। यदि सफ़ेदी कराने का व्यय हमको दिया है 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन कितना है। तो देखो हमको एक तो ये पता चल गया है कि उसके अंदर के पृष्ठ यानी कि आंतरिक पृष्ठ को सफ़ेदी करने में कितना रुपया खर्च हुआ, ये हमको पता चल गया। तो हमको दर क्या दिया, देखो 2 रुपया खर्च कितने में होता है, 1 वर्ग मीटर में। अगर 1 रुपया खर्च करना हो तो कितने वर्ग मीटर में सफ़ेदी हो पाएगी, 1/2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि आधे वर्ग मीटर में। और हमारे जो सफ़ेदी करने में रुपये खर्च हुए हैं 998.96 रुपया, कितने वर्ग मीटर में खर्च होगा, 1/2 गुणा 498.96, इतने वर्ग मीटर में। तो 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 नौ 18, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। तो यानी कि 498 रुपये 96 पैसे खर्च हुए, तो कितने वर्ग मीटर पे खर्च हुए, 249.48 वर्ग मीटर पे। तो यानी कि यही है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 249.48 वर्ग मीटर। ठीक है, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन यानी कि अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन। अब आयतन के लिए उसकी त्रिज्या हमको पता होनी चाहिए, तो इससे हम क्या करते हैं, हम इसकी त्रिज्या भी निकालते हैं। ठीक है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, अर्धगोलाकार है, तो ये होगा 2πr² बराबर 249.48
249 सॉरी 249.48 वर्ग मीटर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 249.48 बट्टे 2 पाई, तो हो जाएगा 249.48 बट्टे 2 गुणा पाई, पाई का मान 22/7। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 का भाग अगर हम दे दें तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, ठीक है, गुणा 7/22। अब 22 का भाग देते हैं, नहीं 11 का भाग देते हैं, 11 दूनी 22 और 11 का भाग अगर यहाँ देते हैं 11 कम 11, 1 बच गया, 14 हो गया, 11 कम 11, 3 बच गया, 37 हो गया, 11 3 33, 3 फिर 4 बच गया तो 44 हो गया, 11 चौको 44, 7 से गुणा करते हैं, 7 चौको 28, 7 3 21, 2 23 का 3 ऐसे लगा 2, 7 एकम 7, 2 9, 7 एकम 7। ये हो गया आर स्क्वायर का मान, 2 अंक के बाद दशमलव। इतना एक रह गया इसका बट्टे 2 रह गया, ठीक है। तो 2 का भाग दे देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया, 19 हो गया, 2 9 18 दशमलव, ठीक है, 1 यहाँ आ गया तो 2 छक्का 12 और 2 9 18, इतना वर्ग मीटर, ठीक है। तो इतना वर्ग मीटर हो गया। अब ये हो गया, ये तो है आर स्क्वायर का मान, ये किसका मान है, ये है आर स्क्वायर का मान है। आर स्क्वायर बराबर 39.69 वर्ग मीटर आ गया। तो आर कितना हो जाएगा, 39.69 का वर्गमूल। वर्गमूल भाग से निकालना आपने कक्षा 8 में हमने आपको बताया था। 39.69 क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बनते हैं दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ, ठीक है। तो 6 गुणा 6 36, 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12, 9 में से 6 घटाया 3, 3 में से 3 गया 0, अब दशमलव के बाद का पूरा जोड़ा उतरेगा तो दशमलव ऊपर चले जाएगा, 6 9, ये 3 अगर हम यहाँ लिख दें तो 3 3 आ जाएगा आपका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो पूरी बार भाग चले गया। तो कितना आ गया, इसका वर्गमूल आ गया 6.3। आर का मान हमको पता चल गया इतना मीटर। तो हमसे नंबर 2 में क्या पूछा, हमसे पूछा है गुंबद के अंदर हवा का आयतन, कितना हवा उसके अंदर आएगी गुंबद के अंदर, ठीक है। तो गुंबद का जो आकार है वो कैसा है, वो अर्धगोलाकार है। तो हम लिखेंगे गुंबद के अंदर हवा का जो आयतन है ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले के आयतन के बराबर। 2/3 की जगह 2/3 रखेंगे, बाई का मान 22/7, आर क्यूब हो जाएगा 6.3 मीटर, 6.3 गुणा 6.3, ठीक है। अब क्या करते हैं, 7 का भाग आता है 63 में, देखो 0.9 हो जाएगा ये, फिर 3 का भाग इसी में देते हैं 0.3, तो हमको जो प्राप्त हो गया 3 से भी काट दिया, 7 से भी काट दिया हमने, 22 दूनी 44, ठीक है, गुणा 6.3 को 6.3 से गुणा किया, अभी हमने वर्गमूल निकाला था, कितना आएगा 39.69 गुणा 0.3 आ गया। अब हम 44 को 44 रहने देते हैं, गुणा 0.3 से इसको गुणा कर देंगे, 3 9 27 का 7 हंसी लगा 2, 3 6 18, 2 20 का 0 हंसी लगा 2, 3 9 27, 2 29 का 9 हंसी लगा 2, 3 3 9 10 11, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 2 और 1 3 अंक के बाद, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको 11 से गुणा करना है, नहीं ये 44 से गुणा करना है इतने को, तो यहाँ लिख लेते हैं 4 से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 सत्ते 28 का 8 हंसी लगा 2, 4 गुणा 0 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 4 9 36 का 6 हंसी लगा 3, ठीक है, और 4 एकम 4 3 7, 4 एकम 4, फिर 4 से दोबारा गुणा करना है तो इतना ही आ जाएगा 8 2 6 7 4, तो जगह 8 8 2 10 का 0 हंसी लगा 1, 6 2 8 1 9, 6 2 12 13 का 3 हंसी लगा 1, 7 1 8 4 12 का 2 हंसी लगा 1, तो 523 और 3 अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 523.908 घन मीटर। तो ये क्या है, इतना घन मीटर जो है उस गुंबद में हवा का आयतन होगा।